आइए शुरू करते हैं। कुछ बातें हम शुरू करना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं पिछले वीडियो में कि फाइनल अकाउंट, किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के जब फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, वो फाइनल अकाउंट या अंतिम खाता 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा उसका होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हिस्सा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा हिस्सा होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात हो चुकी है हमारी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो उसका सेकेंड पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हिंदी में कहते हैं लाभ हानि खाता। और ये हमारा एक इनकम स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस है। स्पेशली प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं इनकम स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर इस तरह हम बोलना चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो सेकेंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ये सेकेंड पार्ट तब हम लोग तैयार करते हैं जब ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से या तो हमें ग्रॉस लॉस मिलेगा या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं, बना चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट से मिला होगा। उस ग्रॉस लॉस को या ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करके लेके आते हैं अगला इनकम स्टेटमेंट में। तो सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट विच शोज द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड एंड दैट पीरियड इज नॉर्मली 1 ईयर। किसी एक साल या आप जो कहते हैं ना कि अकाउंटिंग वर्ष, तो किसी अकाउंटिंग वर्ष के अंत में बिजनेस इंटरप्राइज का जो नेट रिजल्ट हम निकालना चाहते हैं उसके लिए इस अकाउंट को बनाना पड़ता है। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा अकाउंट है जिससे अकाउंटिंग ईयर या वित्तीय या लेखांकन वर्ष के अंत में किसी व्यापार के संचालन करने का नेट या शुद्ध रिजल्ट क्या होगा, वही बतलाने के लिए या वही जानने के लिए हम लोग जिस स्टेटमेंट को बनाते हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। तो इस प्रकार हम समझ गए कि इससे और कुछ भी नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस हमें दिया होता है और ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को लेकर हम लोग जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे वैसा ही इसको बनाना है। दोनों में फर्क क्या है कि पहला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस रिजल्ट का पता लगता है और जब हम लोग इसमें आएंगे तो हमें नेट रिजल्ट का पता लगेगा। दोनों ही एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है एंड दैट पर्टिकुलर पीरियड इज 1 ईयर, नॉर्मली नोन एज अकाउंटिंग ईयर। तो एंडिंग जब करता है तो हम लोग नॉर्मली इसका रिजल्ट जानना चाहेंगे। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे इनकम्स में हमारे बिजनेस में हो सकते हैं और वो डायरेक्ट हैं या फिर इनडायरेक्ट। तो जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उस सब का काम हमने कर दिया था ट्रेडिंग अकाउंट में। जो बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको हम लोग ट्रांसफर करके लेके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जितने वो रेवेन्यूज हैं, ऑपरेटिव इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जो इंसिडेंटल टू बिजनेस के मेन एक्टिविटीज हैं, उनको भी लेकर आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ पर फाइनल 1 साल बिजनेस चलाने के बाद क्या हमें नेट रिजल्ट क्या सामने आया, उसी को दिखलाने के लिए बनता है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर दिस अकाउंट शोज द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। Net results in the form of net profit or in the form of net loss, having taken all indirect expenses and indirect or inoperating incomes of the business। इन सब को एडजस्ट करने के बाद हम एक नेट फिगर निकालते हैं और उसी के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वेरी सिंपल। अब ये सवाल उठता है कि आखिर हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ही क्यों? एक तो पता लग गया कि सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालना है, तो और भी तरीके हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो निकाल सकते हैं। कई चीजें हैं, हमारी नीड क्या है, क्या इसका महत्व है, क्यों बनाते हैं इस चीज को, तो कुछ सूचनाएं हमें चाहिए। और जब हम ये बनाते हैं तो वो सूचनाएं हमें अवेलेबल हो जाती हैं। एज ए बिजनेसमैन एक तो बिल्कुल सही है कि ये अकाउंट जब बनाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये व्यापार का शुद्ध परिणाम दर्शा देगा, पता तो लग जाएगा। एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ये हमारी आवश्यकता है, जानना चाहते हैं और इसमें इसका अपना एक महत्व है ताकि ये बतला देता है हमें नेट लॉस या नेट प्रॉफिट।
फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है। दूसरा पॉइंट पता लगता है कि कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट विथ प्रीवियस ईयर्स फिगर। जब ये अकाउंट हम लोग बनाते हैं, इसकी जरूरत हम चाहते हैं एज ए बिजनेस में कि पिछले साल जो हमारा गुजरा है, पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट आया और करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट आया, इन दोनों का कंपैरिजन करने में इसका महत्व है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि हमारा बिजनेस का प्रोग्रेस हो रहा है, आगे जा रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। जब कंपैरिजन करते हैं पिछले साल के नेट प्रॉफिट की तुलना करते हैं इस साल के नेट प्रॉफिट से, तो हमारे बिजनेस का ग्रोथ पता लगता है कि वाकई हमारे जो लाभदायकता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, या क्या पता कहीं वही फिक्स तो नहीं हो गया है। तो हमारे इतने मेहनत करने से फिर फायदा क्या होगा। तो उसका कोई ना कोई हमें आगे उपाय करने का एक अवसर मिलेगा, हम बढ़ाएंगे बिजनेस को। तो इस चीज़ में इसका महत्व हो जाता है, ताकि हम अपने दोनों प्रॉफिट को पिछले पीरियड के प्रॉफिट से कंपैरिजन कर ले, पिछले परफॉर्मेंस से कंपैरिजन कर ले, ताकि नेक्स्ट आने वाले समय में इसका सुधार किया जा सके। जो तीसरा पॉइंट है, कंपैरिजन ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस टू कंट्रोल सच एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। यानी कोई गलत चीज हो रहा है इसमें बिजनेस में, तो जब हम लोग सारे एक्सपेंस को, यानी जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें लिखे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उन सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम लोग कंपैरिजन करते हैं पिछले साल वाले एक्सपेंसेस से। उससे ये पता लगता है कि पिछले साल का कौन कौन सा एक्सपेंस था, इस साल में उसकी तुलना में कौन कौन सा नया एक्सपेंस बढ़ गया, या फिगर वही एक्सपेंस वही है लेकिन फिगर बढ़ गया। तो जब हम लोग एक्सपेंस की कंपैरिजन करते हैं पिछले साल के करंट ईयर से, तो हमें एक सूचना मिल सकती है कि हमारा कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं जो अननेसेसरीली बढ़ गया हो, बेकार के खर्चे हमारे बढ़ गए जिसका सीधा असर हमारे नेट प्रॉफिट पर आएगा। तो ऐसे खर्चों का एक्सपेंस करके हम अगले वर्ष के लिए, अगर लगता है कोई बेकार आइटम है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उस पर नियंत्रण करना है, उस पर कंट्रोल करना है, ताकि फ्यूचर में हम लाभदायकता को बढ़ा सकें, प्रॉफिटेबिलिटी या बिजनेस को इंक्रीज कर सकें। क्योंकि खर्चा को कम करना भी अपने आप में प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। खर्चा को बढ़ाएंगे तो अपने आप हमारा इनकम घट जाएगा। तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये कंट्रोलिंग सिस्टम कैसे करेंगे? जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक ये कंट्रोल करने की बात नहीं आएगी, क्योंकि हमें जानना है कि आखिर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो विदाउट कंपैरिजन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, चौथा पॉइंट है, क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंस है इसका, या फिर ज़रूरत है, हमारी नीड है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज पॉसिबल व्हेन नेट प्रॉफिट इज अवेलेबल। हम जानते हैं कि फाइनल अकाउंट के नाम पर एक तीसरा पार्ट बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट फाइनल तभी होगा जब हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, और बनेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट तभी यहाँ से नेट लॉस या नेट प्रॉफिट का फिगर मिलता है। तो विदाउट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट it is not possible to find out the net result of the business in the form of net loss or net profit. And without finding of net loss or net profit, it is not possible to prepare balance sheet. क्योंकि इस बैलेंस शीट में हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लेके जाते हैं, तो जब ये बनेगा तभी तो फिगर मिलेगा नेट लॉस या नेट प्रॉफिट का। जब ये बनाते हैं तब मिलता है। इसलिए हमारी ज़रूरत है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाए, ताकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वहाँ से अवेलेबल हो सके, और उस नेट फिगर को लेकर हम बैलेंस शीट को कंप्लीट करें। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का फिगर अवेलेबल नहीं है, तो बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ये बनाया जाए, ताकि नेट रिजल्ट अवेलेबल हो सकें और हम अगले स्टेप में बैलेंस शीट को कंप्लीट कर सकें, और बिजनेस का जो पोजीशन है, जो पोजिशनल स्टेटमेंट है, उसको पूरा कर सके। तो उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे ये क्या चीज़ है और इसकी क्यों ज़रूरत है, क्या इसका महत्व है। तो महत्व हमने बता दिया। फिर तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।